अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16th ऑफ अक्टूबर 2022, 16 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। ओके, आज का दिन है संडे, तो आज के दिन एडिटोरियल नहीं आते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मूव करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ओके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको बस क्या करना है, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारे ऐसे इस वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर एक हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा स्टेटमेंट आया हुआ है। सैटरडे के दिन उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने जो चीज़ें अचीव की है वो इम्पॉसिबल हुआ करता था एक टाइम पे, बट मोदी गवर्नमेंट ने अचीव किया है। कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने साइड किए, जैसे कि जो स्पेशल स्टेटस था किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ का विड्रॉल। ठीक है, दूसरा क्या है, एक जो अयोध्या में राम मंदिर बना उसका कंस्ट्रक्शन। ये दो तीन चीजें हैं जो क्लेम करती है बीजेपी गवर्नमेंट, और यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा ये कहा गया। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे सेड द बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अकम्प्लिश्ड फीट दैट अर्लियर लुक्ड अनअचीवेबल। ठीक है, तो पहले अनअचीवेबल था, लगता था कि नहीं हो पाएगा, बट इस गवर्नमेंट ने ये चीजें करके दिखाई। ठीक है, एग्जाम्पल के समेत यहाँ पर उन्होंने बताया विड्रॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या। ओके, तो ये दो तीन चीजें यहाँ पर बताई गई, और ये भी उनके द्वारा बताया गया कि लगभग पिछले 75 सालों से कोई भी रिलीजियस प्लेस यहाँ पर नहीं बनाए गए, नहीं डेवलप किए गए। एंड द मोदी गवर्नमेंट बिल्ड द राम टेम्पल आफ्टर 500 ईयर्स। ठीक है, तो 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, और ये निर्माण हुआ मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत। ओके, The temple of Kashi Vishwanath was demolished and rebuilt by Prime Minister नरेंद्र मोदी in a grand manner। ठीक है, तो जो काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है वो डिमोलिश कर दिया गया था। ठीक है, बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको रिबिल्ड किया गया, और इसको बहुत ही ग्रैंड मैनर से इसको सेलिब्रेट भी किया गया था, इसका इनॉग्रेशन भी किया था। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इन द टाइम ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट करते हुए अमित शाह जी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, मोर ऑटोनॉमी फंड्स एंड पावर नीड टू फंक्शन बेटर, DCW। ठीक है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, ये एक ऑटोनॉमस पैनल है। इन्होंने कहा है, इनके जो चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल ने, इन्होंने कहा है दैट इनको कुछ और फंड्स की जरूरत है, कुछ और मोर पावर्स की जरूरत है, और कुछ ऑटोनॉमी की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने द हिंदू को ये सारी चीजें पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि इन्होंने कहा है कि इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह इनका पैनल ट्रीट होना चाहिए। एंड बी एडिक्वेट फंड्स, ठीक है, इसके अंदर एक एडिक्वेट फंड्स होना चाहिए, एंड रिसोर्सेज टू डील विद द राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, तो जो भी क्राइम्स होते हैं उनसे ये इनकी जो पैनल है वो डील करती है। तो उनके अगेंस्ट जितने भी क्राइम्स राइज हो रहे हैं उससे लड़ने के लिए इनको रिसोर्सेज, एडिक्वेट फंड और एक इनको ये ऑटोनॉमी की जरूरत है। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पर इनके चेयरपर्सन ने कहा है, चेयरमैन ने कहा है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखने। ठीक है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन ने सारी चीजें कहा है। ये एक ऑटोनॉमस पैनल है और जो कि वुमेन्स और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग काम करते हैं। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, फटाफट हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी आप प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना करूँ न्यूज़पेपर को। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लोग आज की डेट में सबको पता है कि शॉर्ट में सब जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट के चक्कर में हम सब कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज एलिफेंट्स डेथ पुट्स फोकस ऑन लो हैंगिंग पावर लाइन्स इन असम। ठीक है, असम में आपको पता है इलेक्ट्रोकल्सन की वजह से बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ होती है ईयरली ऑन ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है लो हैंगिंग पावर लाइन्स। ठीक है, तो जो हाई पावर लाइन्स जो कि बहुत ही नीचे एल्टीट्यूड में टांगे हुए रहते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो एलिफेंट्स की जो डेथ हो जाती है उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, लो हैंगिंग पावर लाइन्स पर फोकस रहेगा आसाम में। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ 14th ऑफ, यहाँ पर एक इंसिडेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर एक एलिफेंट है वो इलेक्ट्रोकल्सन का शिकार हो गया। किसमें, कहाँ पर, किस एरिया में, दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क में। ठीक है, तो दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क में एक एलिफेंट है जो कि इलेक्ट्रोकल्सन का शिकार
हो गया और उसकी वजह से यहाँ पर ये उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो ये हमेशा से ऐसा नहीं है कि ये एक बार का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये साल भर साल हमेशा निकलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि ये पहला इंसिडेंट है या फिर ये बहुत कम इंसिडेंट है। ठीक है, लगभग हज़ारों या फिर हज़ारों के तादाद में हाथियों की मौत होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोकल्सन की वजह से। ठीक है, द पार्क इज डिवाइडेड बिटवीन दिब्रूगढ़ एंड दिबोई फॉरेस्ट डिवीजन। ठीक है, जो पार्क है ये कहाँ से डिवाइडेड है, ये दिब्रूगढ़ एंड दिबोई फॉरेस्ट डिवीजन से ये क्या है, डिवाइडेड है। एंड दिस वाज द सेकंड एलिफेंट टू हैव डाइड इन एंड अराउंड द नेशनल पार्क सिंस अक्टूबर 8। ठीक है, तो अक्टूबर 8 के बाद ये दूसरा एलिफेंट है जो कि जिसकी मौत हुई है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इलेक्ट्रोकल्सन की वजह से बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं इन असम। ठीक है, इलेक्ट्रोकल्सन तो दूर की बात है, आपको वहाँ पर पॉइजनिंग भी देखने को मिलेंगे असम में, और ट्रेन से भी बहुत साथी हुए उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेजर कॉज है फॉर द डेथ ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, उसका भी नाम लिख लीजिएगा, दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क, जो कि आसाम में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकल्सन का शिकार देखने को मिला है एलिफेंट्स। ठीक है, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। ओके, ना दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या लिखना है आपको कि 2-3 चीज़ लिखनी है, जैसे कि एक चीज़ मैंने आपको बता दिया नेशनल पार्क के रिगार्डिंग कहाँ पर है, आसाम में। दूसरा क्या लिखना है कि इलेक्ट्रोकल्सन, पॉइजनिंग और ट्रेन हिट्स हैव बीन द मेन कॉज ऑफ द डेथ्स। ठीक है, तो एलिफेंट्स के जो मेन कॉज है डेथ्स के, वो इलेक्ट्रोकल्सन, पॉइजनिंग और ट्रेन हिट्स की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ कभी कभी हाईवे पे भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो इसमें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें लो हैंगिंग बहुत ही ज़्यादा हाई टेंशन वाले वायर्स होते हैं। ठीक है, और उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। ओके, सो इसकी वजह से ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, पहला फ्लड वार्निंग इशूड एट यहाँ पर देखने को मिला है प्रकाशम बैराज में, जो कि लो लाइंग एरिया फेस थ्रेट यहाँ पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये कृष्णा और एनटीआर डिस्ट्रिक्ट का ये लो लाइंग एरिया है और यहाँ पर पहला यहाँ पर एक वार्निंग देखने को मिल रहा है फ्लड का। ठीक है, यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, प्रकाशम बैरेज जो कि लगभग ये टच कर चुका है, जो वार्निंग फेज है उसको टच कर चुका है, इसीलिए यहाँ पर इशू जारी किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश का ये एरिया है, याद रखिएगा, कृष्णा और एनटीआर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज 6 वैराइटीज ऑफ नीला कुरिंजी आइडेंटिफाइड इन संथन पारा रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट के संथन पारा रीजन में नीला कुरिंजी की 6 वैराइटीज पाई गई है। अगेन इट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीला कुरिंजी आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो नीला कुरिंजी के जो फ्लावर्स है उसके मैं जो 6 वैराइटीज़ है उसके नाम आपको बता देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नाम आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके नाम है। ठीक है, 6 के नाम लिख लीजिए। ठीक है, स्ट्रॉम्बिलैंथिस एनामेल्सिया। ठीक है, दूसरा क्या है, स्ट्रॉम्बिलैंथिस हाइनेंसिस, एंड तीसरा है स्ट्रॉम्बिलैंथिस पलिसिस, एंड चौथा है स्ट्रॉम्बिलैंथिस नियोप्सपर। ठीक है, ये 4 यहाँ पर हो गई और 2-3 होंगी ना अलॉन्ग साइड स्ट्रॉम्बिलैंथिस ये कुंथिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक लिख लीजिए, ये यहाँ पर स्ट्रॉम्बिलैंथिस कुंथिया टाइप ऑफ नीला कुरिंजी फ्लावर दैट आई बी लाइक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो इसकी 6 वैराइटीज़ पाई गई है। ठीक है, इन द वेस्टर्न घाट ऑफ संथम पारा रीजन। ओके, तो इसको याद रखिएगा और बस इसके अंदर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे, बस खाली याद रखने के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि 6 वैराइटीज़ ऑफ नीला कुरिंजी आइडेंटिफाइड इन संथम पारा रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, इनके नाम आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम्स पूछते नहीं हैं, ज़्यादातर नहीं पूछा जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत भी नहीं है, बट हाँ ऐसा न्यूज़ याद रखिएगा। ओके, now move to the next important one, that our Prime Minister Narendra Modi called for the use of regional language in the legal system to bring ease of justice। ठीक है, जस्टिस में बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि जो सेंटेंस है, मान लीजिए जैसे देखिए लॉ क्या है, आज की डेट में हमारा जो इंडियन लॉ है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, पहले तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, और आज की डेट में तो हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन पहले जो लॉ को समझना इतना आसान नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेजेस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हुआ करती थी। ठीक है, आज के डेट में यही सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहे हैं। ठीक है, कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनका लॉ क्या है, उनका लीगल सिस्टम क्या है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, 2 ही चीज़ों से, या तो ये रीजनल लैंग्वेज में उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो उनको रीजनल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, या तो लोगों को प्रॉपर बैठाकर समझाना पड़ेगा, हाँ भैया आपका ये लॉ है, आप ये कर सकते हैं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, जस्टिस में आपको ईज देखने को मिलेगा, ठीक है, ईजिली जस्टिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दैट डिले इन जस्टिस डिलीवरी इट्स अ बिग चैलेंज, ठीक है, कि जो जस्टिस डिलीवरी में जो डिले देखने को मिल रहा है ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। एंड पीपल फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन गेट स्ट्रेंथन व्हेन जस्टिस इज डिलीवर्ड, ठीक है। तो जब जस्टिस डिलीवर्ड हो जाएगा तभी लोग क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में विश्वास रखेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, विश्वास उनका मजबूत नहीं रहेगा और लोग क्या करेंगे, इसमें विश्वास नहीं करेंगे। ओके, तो जब जहाँ पर जस्टिस डिले की बात चल रही है वहीं पर बोला जा रहा है कि जस्टिस सही से डिलीवर होना चाहिए और ये एक रिटन लैंग्वेज, ये एक रीजनल लैंग्वेज में रिटन होना चाहिए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है दैट इट शुड बी रिटन इन अ क्लियर मैनर, ठीक है, इट शुड बी रिटन इन अ क्लियर मैनर और वी कैन से दैट इन अ रीजनल language to bring the ease of justice so that even the poor can easily understand them and legal language does not become a barrier for citizens। Second very important point, इसको लिख लीजिएगा कि इन्होंने कहा है कि जस्टिस इतना आसान होना चाहिए, लॉ को समझना इतना आसान होना चाहिए, जस्टिस नहीं, जस्टिस तो स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, ठीक है, लॉ को समझना इतना आसान होना चाहिए इवन द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी उसको समझ पाए और लीगल लैंग्वेज है वो एक बैरियर ना बने सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ईयर लैंग्वेज जो लीगल लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं बनना चाहिए, उसको हाँ एक बहुत ही लोकल लैंग्वेज में लिखे ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, श्रीलंकन बोट्स विद 5 फिशरमैन डिटेन नियर कन्याकुमारी। ऐसा होता रहता है, ठीक है, ये खास न्यूज़ नहीं है, लेट्स मूव अनदर वन। ओके, ऐसा होता रहता है, ये श्रीलंका के कभी बोट्स के फिशरमैन हमारे में आ जाते हैं, कभी हमारे उनके में चले जाते हैं और ये फिर वो पकड़ लेते हैं, कभी हम पकड़ लेते हैं, तो ये खेल टाइप का है, ठीक है, होता रहता है ये। ओके, इंडिया सीक मोर डाटा ऑन गैम्बियन डेथ्स, ठीक है, गैम्बिया में जो डेथ्स हुए हैं ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ इंडियन कोल्ड कफ, ठीक है, जो कि मेड इन फार्मा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, कफ सिरप है, कफ सिरप से कुछ लोगों की नहीं बोल सकते, कुछ बच्चों की मौत हो गई थी और उसकी वजह से जो WHO ने डायरेक्शन जारी किए थे, ठीक है, तो अभी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होनी बची हुई है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए, ठीक है। तो मेड इन फार्मा कंपनी को बैन कर दिया गया फ्रॉम द इंडिया ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच टाइप ऑफ सिरप्स, ठीक है। तो इन टाइप का कुछ सिरप्स था जिसमें बहुत ही कुछ कॉन्टामिनेटेड सिरप्स थे, ठीक है, तो कुछ कॉन्टामिनेटेड चार कॉन्टामिनेटेड कफ सिरप्स थे, तो उनको बैन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाया गया कि इलेथाइन ग्लाइकोल या फिर डाइथिलीन ग्लाइकोल का यहाँ पर कंजप्शन किया जाता था, इसके अंदर मिलाया जाता था और इसकी वजह से जो चिल्ड्रंस है वो हॉस्पिटलाइज हो गए, उसके बाद उनकी वहाँ पर मौत हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट में बताई जाती है। ओके, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट है अभी और कुछ डाटा मांग रही है ऑन द गैम्बियन डेथ्स, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग। ओके, सेंटर कंसिडरिंग श्रीलंकाज प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट गॉड्स, ठीक है, तो सेंटर कंसीडर कर रहा है, श्रीलंका ने एक प्रपोजल दिया था अगस्त के टाइम पे, ठीक है, अगस्त के टाइम पे श्रीलंका ने इंडियन गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया था फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ गॉड्स, ठीक है, इंडियन गॉड्स का ट्रांसलोकेशन के लिए, ठीक है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज टू द हील्स ऑफ द प्रोजेक्ट ट्रांसलोकेटेड चीता फ्रॉम नामीबिया, ठीक है, आप सबको पता है कि कूनो नेशनल पार्क में जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ पर चीता आए थे, कहाँ से, नामीबिया से। तो ऐसा सेम प्रपोजल कोलंबो ने मेड किया है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट कि आप हमको नंबर ऑफ गॉड्स दें, ठीक है, कुछ एक्सपोर्ट्स करें टू द कोलंबो, ठीक है, कोलंबो के लिए। ओके, टू रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ गौरवाज दैट वाज एक्सटेंट दैट हैव बीन एक्सटेंट इन द आइलैंड सिंस द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है। तो श्रीलंका में जो गौरवाज की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कब कर जाती है, ये 17 सेंचुरी में ये डिक्लाइन कर गई थी और अब तक यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन गौर्स की आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो गौरवाज की जो पॉपुलेशन है उसको रिवाइव करने की बात की गई है श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा और इसीलिए इन्होंने इंडिया से ये डील साइन करने की बात की है। इफ़ द प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड, अगर प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है तो इट वुड बी द फर्स्ट सच एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड जूलॉजिकल डिप्लोमेसी से एक्सपर्ट, ठीक है। तो अगर ये प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और सोर्सेस ये कहती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट आया था अगस्त के टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा अफेयर्स को रिसीव हुआ था ये, और इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया है, अब किसको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया है फॉर दिस प्रपोजल। ओके, देखते हैं क्या कुछ होगा यहाँ पर, कुछ तो होंगे ना, मतलब कि कुछ तो बफेलोज काऊ ऐसे भेज जाएंगे, कुछ बिल्स भेजे जाएंगे, देखेंगे।
वो जब होगा हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। बाकी आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि जो प्रपोजल मेड किया गया था श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने फॉरवर्ड कर दिया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज गवर्नमेंट रिजेक्ट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टडी, कॉल्स इट अटेम्प्ट्स टू टार्निश इंडिया इमेज, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली कल के दिन ही ये बहुत ही मतलब कि दुख भरी हम बोल सकते हैं न्यूज़ आई, दैट हमारा जो रैंक है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें बहुत ही कम आया है। आउट ऑफ 121 कंट्रीज हम 127 हमको रैंक किया गया है, और हम सेंटर के द्वारा ऑफ कोर्स रिएक्शन आया है इसके रिगार्डिंग, और इन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट था टू टार्निश द इंडिया इमेज, ठीक है। इंडिया के इमेज को टार्निश करने के लिए एक बहुत ही ये रब्बिश अटेम्प्ट था, ठीक है। यहाँ पर देखा जाएगा इन्होंने इग्नोर कर दिया है इस रिपोर्ट को, ठीक है। देखेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सेंटर हैज़ येट अगेन रिजेक्टेड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 विच इंडियाज 107 अमंग 121 कंट्रीज, ठीक है। तो 121 कंट्रीज में इंडिया की कितनी रैंकिंग है, 107, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉल इट्स एन इनॉर्मस मेजर ऑफ हंगर and attempt to trend India image, it wrongly claimed that rank was based on opinion poll, ठीक है। तो ये ऐसा क्लेम किया जा रहा है, इट रॉन्गली क्लेम किया जा रहा है कि जो रैंक्स है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एन ओपिनियन पोल, ठीक है। द रिपोर्ट फाइंड दैट, ठीक है, रिपोर्ट में क्या पाया जाता है, दैट इंडियाज GHI स्कोर ऑफ 29.1 on a scale of 0 to 100 with 0 representative on no hunger, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो GHI स्कोर है, ठीक है, इंडिया का जो GHI स्कोर है, इट्स अगेन लिख लीजिएगा, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे जो इंडिया का GHI स्कोर है वो कितना है, 29.1 ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100, ठीक है। एक 0 to 100 का स्केल रखा जाता है, उस पर कितना इंडिया का स्कोर 29.1 विथ 0 रिप्रेजेंटेटिंग नो हंगर, ठीक है। 0 रिप्रेजेंटेटिंग नो हंगर, 0 का मतलब क्या होता है, हंगर नहीं है, was worse than the score of 28.2 in 2014, ठीक है। तो 2014 में कितना था, 28.2 था, और अभी कितना है, 29.1, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। इंडियाज रैंक वाज ऑल्सो बिलो ऑल द नाइबर कंट्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंडिया का रैंक है बहुत सारे हमारे नाइबर कंट्रीज से भी नीचे आ गया है, ठीक है। जैसे कि अफगानिस्तान से भी हम नीचे हैं, चाइना से भी नीचे हैं, ठीक है। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारे पीछे हो गए हैं, ठीक है। और इससे इंडिया की जो इमेज है इस पर ऑफकोर्स हैम्पर होगा, ठीक है। टार्निश, ऑफकोर्स इंडिया का इमेज टार्निश होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है, बोला है कि नहीं कुछ ना कुछ तो इसमें फॉल्ट है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 29.1 यहाँ पर स्कोर दिया गया है इंडिया को ऑन GHI, ठीक है। GHI स्कोर है इंडिया का on the scale of 0 to 1. Okay, now move to the next important one. Tamil Nadu and UP have highest number of UG medical colleges in the country, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये आर्टिकल आपको लिखने की ज़रूरत है। तमिलनाडु और यूपी में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ UG अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे इन द कंट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डाटा शो किया है दैट स्टेट अकाउंट फॉर 11.4% एंड 10.9% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो तमिलनाडु में कितना, तमिलनाडु में कितना 11.4%, और आपको यहाँ पर यूपी में कितना 10.9% आपको कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस, ओके। नंबर ऑफ यूजी मेडिकल सीट इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय 121% इन लास्ट डिकेड, ठीक है। तो पिछले एक दशक में, एक दशक मतलब कि 10 साल में आपको लगभग मेडिकल जो कॉलेजेस की जो मेडिकल सीट्स होंगी उसमें आपको लगभग 121% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये सेंटर का यहाँ पर कहना है, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिपोर्ट है बहुत सारी चीज़ों को क्लेम करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। The average annual growth of medical colleges in India from 2011-12 to 2021-22 stand at 5.9%, the highest in the last 5 decades, ठीक है। तो ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है, 5 डिकेड मतलब 50 साल में ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। एंड डाटा शोड अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारी डाटा यहाँ पे बताई गई, ओके। अकॉर्डिंग टू द डाटा तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज फॉलोड बाय कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ, लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। डाटा ये हमें बताती है कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ बोथ पब्लिक और प्राइवेट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक ज़्यादा है प्राइवेट कम है, ठीक है। दोनों पब्लिक भी प्राइवेट भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। बिटवीन 2011-12 एंड 2021-22 द नंबर ऑफ गवर्नमेंट MBBS सीट इन द कंट्री जम्प्ड बाय 155%, subsiding
प्राइवेट मेडिकल सीट विच ग्रू बाय 97%। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको MBBS की सीट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बाय 155% और मेडिकल सीट जो कि प्राइवेट में यहाँ पर 97% से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ओके, द डाटा ऑल्सो इंडिकेट्स दैट US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी रिमेन द टॉप 5 कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन ऑरिजिन डॉक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे डाटा ये बताती हैं कि ये इंडिकेट करती है दैट US हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ये रिमेंड रहे हैं टॉप 5 कंट्रीज में विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन ऑरिजिन डॉक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडियन ऑरिजिन डॉक्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी में। ओके, द नंबर ऑफ मेडिकल सीट एट UG लेवल इंक्रीज फ्रॉम 41,569 इन 2011-12 टू 91,927। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट लगभग आपको यहाँ पर 92,000 मान लीजिए इसको। ठीक है, और ये 41,000। ठीक है, तो 2011-12 में यहाँ पर जो UG लेवल का जो मेडिकल सीट थे उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इसमें 121% की बढ़ोतरी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट क्लेम करता है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर इसका डाटा यहाँ से यहाँ तक का भी डाटा लिख सकते हैं। इन 2021-22 तमिलनाडु 11.4% मेडिकल कॉलेजेस एंड उत्तर प्रदेश 10.9% ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इज द हाईएस्ट शेयर ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट UG मेडिकल कॉलेजेस, फॉलोड बाय कर्नाटका में कितना है 10.3, महाराष्ट्र में कितना है 10.1। ओके, सो यू मे राइट दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउट होता है देन लेट मी आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर वन। ओके, हम आराम से इसलिए आगे बढ़ सकते हैं। सेंटर रिटॉर्ट्स टू WSG एड call it's an attack on Indian sovereignty. Again, it's very important. Wall Street Journal. ठीक है, the Union government react strongly on Saturday to an advertisement in the US newspaper. US newspaper के जो US newspaper है ना, वहाँ पर Wall Street Journal है, वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट आया, उसके रिगार्डिंग जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। और वो क्या था एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली US ग्रुप कॉलिंग फॉर सैंक्शन अगेंस्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, सुप्रीम कोर्ट जज एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिशियल्स इन एंट्री डिवोर्स केस फॉर कॉलिंग इट अटैक ऑन इंडियन सॉवरेनिटी। ठीक है, अगेन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, क्रिटिकल, आपको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है इसमें। ठीक है, क्या है देखिए, सैटरडे के दिन यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का यहाँ पर रिएक्शन हमें देखने को मिला है। किस चीज़ के रिगार्डिंग? US का एक न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्या आर्टिकल आया, एक एडवर्टीजमेंट आया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आया कि कुछ US के जो ग्रुप्स हैं वो क्या मांग रहे हैं, वो सैंक्शन मांग रहे हैं। सैंक्शन किसके रिगार्डिंग मांग रहे हैं? किसी कंट्री के रिगार्डिंग नहीं मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उनके रिगार्डिंग मांग रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिगार्डिंग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रिगार्डिंग और कुछ अदर ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, उनके रिगार्डिंग ये क्या मांग रहे हैं, सैंक्शन मांग रहे हैं। और ये किसके लिए मांग रहे हैं? इन द एंट्रिक्स डिवोर्स केस। ठीक है, तो एंट्रिक्स डिवोर्स केस में ये उसके रिगार्डिंग ये सैंक्शन मांग रहे हैं। और इंडिया ने कहा है कि इट इज़ एन अटैक ऑन द इंडियन सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ये एक टाइप का अटैक है किसके रिगार्डिंग? इंडिया के सॉवरेनिटी को रिगार्डिंग। ये इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर ये क्या है, अटैक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेंटर के द्वारा कहा गया है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर हो सकता है कोई आपको डाउट ना हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, हाँ, इसरो का LVM-3। ठीक है, इसरो का LVM-3, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन LVM-3 टू लॉन्च 36 OneWeb सैटेलाइट ऑन 23 अक्टूबर। ठीक है, तो 23 अक्टूबर को 36 OneWeb सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा इसरो के LVM-3 रॉकेट से। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा। और इसको एक्चुअली आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, OneWeb 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट है। ठीक है, ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स है, ये ब्रिटिश का स्टार्टअप्स है और इसको इसरो लॉन्च करेगा। हैवीएस्ट, अपना जो सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है LVM-3 से। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, LVM जो 3 है, इट वॉज अर्लियर कॉल्ड, इसको पहले बोला जाता GSLV Mark 3। ठीक है, LVM-3 को क्या बोला जाता था? GSLV Mark 3, इसको लिख लीजिएगा।
आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और इसको लॉन्च किया जाएगा 23 अक्टूबर को। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। कुछ नॉर्म्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ नॉर्म्स फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपस इन गिफ्ट सिटी, ठीक है। गिफ्ट सिटी कहाँ बन रहा है आप सबको पता है ना, गुजरात में बन रहा है गिफ्ट सिटी। ओके, तो कुछ नॉर्म्स यहाँ पर सेटअप्स किए गए हैं फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कि वो आकर कुछ कैंपस खोले इन द गिफ्ट सिटी, ठीक है। ये सारे हैं। द न्यू रेगुलेशंस अलाउज द फॉरेन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टू कम टू द गिफ्ट सिटी एंड गिव एन अंडरटेकिंग टू प्लेस सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज टू ऑफर कोर्सेज सच एज फाइनेंस मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी का उनका वेलकम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आइए यहाँ पर हमारी कंट्री में कोर्स ऑफर कीजिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक और यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में, ठीक है। तो ये सारी डिसीजन हुआ है कब, 8 महीने बाद, जब निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट स्पीच में इंक्लूड किया था 2022 का बजट स्पीच में। तो उसके बाद ये 8 महीने बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्शन लिया गया है और यहाँ पर इन्वाइट किया गया है टू द वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, कि आकर आप यहाँ पर कोर्सेज ऑफर कीजिए एंड बी फ्री फॉर डोमेस्टिक रेगुलेशन टू फैसिलिटेट अवेलेबल ऑफ हाई एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर द फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। 138 एक्सॉटिक्स मैमल्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स रेस्क्यूड इन मिजोरम, ठीक है। तो लगभग 138 जो एक्सॉटिक्स मैमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं एंड क्रोकोडाइल्स हैं, इनको रेस्क्यू किया गया है कहाँ पर, मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में इसको रेस्क्यू किया गया है, ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और टर्की में एक एक्सप्लोजन हुआ कोल माइन में और वहाँ पर लगभग 41 वर्कर्स की मौत हो गई है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। कॉलेजियम सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था। अब क्रिटिक्स क्या हुआ है कि जो मीटिंग होने वाला था वो मीटिंग कैंसिल हो गया था, इसकी वजह से ये क्रिटिक्स हुआ है कि अभी भी कॉलेजियम, आपको पता है कॉलेजियम हमेशा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें थी और इसके अंदर बहुत ही हमने आपको पहले भी पढ़ा है इसके बारे में और बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो होप यू गॉट, आपको वहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछने में बिल्कुल मत शर्माइएगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यूके का इकोनॉमिक में क्राइसिस की वजह से सारे रीज़न आपको पता है। पहला तो यही था कि इन्होंने जो बड़े बड़े जो बोलते हैं ना रिच पीपल्स हैं उनको क्या कर दिया, टैक्स कट दे दिया, ठीक है। कुछ और चीज़ें उन्होंने की थी मार्केट में, इसकी वजह से क्या हो गया, टर्मोइल हो गया, ठीक है। और यूके की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से गिरने लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ जो ये है ऑप्शन अभी इनके पास बचा है, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पर ये लेकर आएंगे ताकि ये जो चीज़ें गिर रही थी वो वापस से अपने लेवल पर आ जाए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर कुछ नहीं है। यूएस इज ट्राइंग टू इनलिस्ट ना, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेक्शन में एक न्यूज़ होगा एक तो, हाँ, ईसा सिंह विंस जूनियर स्पोर्ट्स पिस्टन गोल्ड, ठीक है। तो जो ईसा सिंह है वो जूनियर स्पोर्ट्स पिस्टन गोल्ड जीत चुकी है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ओके। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नाम याद रखिएगा, बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ईसा सिंह का नाम याद रखना, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा इसी न्यूज़पेपर में आज के दिन, ओके। आज का एडिटोरियल आता नहीं है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।